अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए हुरूब और खुरूज नहाई का कानून पूरी तरह से बदल गया है। इसके अलावा अब गैर मुल्कियों के इकामे से ज़्यादा उनके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होने वाली है, क्योंकि अब सऊदी अरब के अंदर किसी गैर मुल्की का इकामा अगर एक्सपायर है तो उससे उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना कि उसके कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि अब सऊदी अरब के अंदर कोई भी गैर मुल्की बगैर कॉन्ट्रैक्ट के काम नहीं कर पाएगा और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही वो सऊदी अरब के अंदर इल्लीगल हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा, यानी उसके ऊपर ऑटोमेटिक हुरूब लग जाएगा। कफील और कंपनी को उसके ऊपर हुरूब लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी कफील और कंपनी अब अपने वर्करों पर हुरूब नहीं लगा सकते, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनक़ता अनल अमल लगा सकते हैं, जिसके बाद गैर मुल्की वर्कर के पास 60 दिन का वक्त होता है जिसमें वो कफाला ले ले या फिर अपने मुल्क खुरूज नहाई चला जाए। तो ये तो था कफील और कंपनी की तरफ से वर्करों पर लगाया जाने वाला नया हुरूब, लेकिन अब इसमें नया क्या हुआ है वो आप जान लीजिए। लेकिन आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन गैर मुल्कियों को एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ जो गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं, चाहे उनका इकामा एक्सपायर हो, हुरूब लगा हो या फिर उनकी कंपनी या कफील उन्हें खुरूज नहाई या छुट्टी नहीं भेज रहे हों। तो ऐसे गैर मुल्कियों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट करके कम से कम पैसे में 3 से 4 दिनों के अंदर अपने मुल्क बड़ी आसानी से जा सकते हैं। वो चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, इंडोनेशी हो, फिलिपीनी हो, श्रीलंकाई हो, कहीं के भी हों। अगर वो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं, चाहे उनका इकामा एक्सपायर हो, हुरूब लगा हो या कफील और कंपनी उन्हें एग्जिट या छुट्टी नहीं भेज रहे हैं, तो वो लोग इस नंबर पर बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें पूरी गारंटी के साथ कम से कम पैसे में 3 से 4 दिनों के अंदर उन्हें उनके मुल्क बड़ी आसानी से भेज दिया जाएगा। तो देखिए, इसमें अभी तक क्या होता था कि जब भी किसी गैर मुल्की का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता था और वो गैर मुल्की वर्कर उसी कफील उसी कंपनी के पास कंटिन्यू काम करते रहता था, तो कंपनी या कफील उस वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट उतने ही साल के लिए ऑटोमेटिक खुद ब खुद रिन्यू हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने साफ साफ कह दिया है कि अब किसी भी गैर मुल्की वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक रिन्यू नहीं होगा। उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट या तो रिन्यू करवाना होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से पहले दूसरी जगह कफाला लेना होगा या फिर फाइनल एग्जिट यानी खुरूज नहाई जाना होगा। नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद उस पर ऑटोमेटिक हुरूब लग जाएगा, यानी बगैर कॉन्ट्रैक्ट के कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर काम नहीं कर पाएगा। चाहे इकामा वैलिड हो, वो उसी कंपनी उसी कफील के पास काम कर रहा हो जहां पर वो आया था, उसे हर बार नया कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, चाहे सेम कंपनी में या फिर किसी और जगह बगैर कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा खुरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट का कानून भी बदल गया है। आप में से बहुत से लोग शायद उस कानून के बारे में जानते होंगे, लेकिन अभी भी शायद बहुत से लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो देखिए, अभी तक क्या होता था कि अगर आपके इकामे में 24 घंटा भी बाकी है तो भी आपका फाइनल एग्जिट लग जाता था और खुरूज नहाई लगने के बाद आप सऊदी अरब के अंदर 60 दिन तक रुक सकते थे। उस 60 दिन के अंदर आपको जाना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपके इकामे में 30 दिन से कम बाकी है तो आपका फाइनल एग्जिट यानी खुरूज नहाई नहीं लगेगा। और अगर मान लो कि आपने अपना इकामा एक्सपायर होने से 30 दिन पहले ही खुरूज नहाई लगवा लिया है तो आपको वही 30 दिन ही मिलेंगे। उसी 30 दिन के अंदर आपको खुरूज नहाई जाना होगा। और अगर आपने अपना इकामा एक्सपायर होने से 60 दिन पहले या फिर 3-4 महीने पहले ही खुरूज नहाई लगवा लिया है, तब जाकर कोई सऊदी अरब के अंदर खुरूज नहाई लगने के बाद 60 दिन तक रुक सकता है। बाकी जिनका इकामा 60 दिन से कम बाकी रहेगा तो वो उतने ही दिन रुक सकता है जितने दिन उसके इकामे की वैलिडिटी होगी। बाकी अगर 30 दिन से कम बाकी है तो उसका खुरूज नहाई ही नहीं लगेगा।